Hello students, this is your first poem of General English. Poem's name is Song 36 from गीतांजलि. इसके पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर. आई होप सब ने ये नाम सुना होगा. काफ़ी फेमस पोइट थे इंडिया के. उनकी एक बुक थी, उनकी जो जितनी भी उनकी पोइम्स थी उनका एक कलेक्शन था एक बुक के अंदर. उस बुक का नाम था गीतांजलि. तो गीतांजलि क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी पोइट्री थी उन पोइट्री का उन पोइम्स का कलेक्शन जो है वो इस बुक के अंदर है और बुक का नाम है गीतांजलि. और इस चैप्टर का, इस पोइम का नाम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि. इसकी समरी देखिए पहले. अबाउट द पोइम में इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा. इन दिस पोइम द पोइट प्रेज दैट द रूट्स ऑफ वीकनेस दैट सेपरेट्स हिम फ्रॉम गॉड बी रिमूव्ड. इस पोइम में पोइट कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर. इस पोइम में टैगोर ने गॉड से ये प्रार्थना की है, ये प्रे की है कि पोइट के अंदर जो ऐसी कमज़ोर जड़ें हैं, रूट्स ऑफ वीकनेस मीन्स कमज़ोर जड़ें, जो ऐसी वीक रूट्स हैं, कमज़ोर जड़ें हैं जो पोइट को गॉड से अलग करती हैं, पोइट को भगवान से दूर लेके जाती हैं. पोइट गॉड से प्रार्थना करता है कि उन जड़ों को, उन रूट्स को मेरे दिल से ख़त्म कर दो, हटा दो. ही प्रेज that he be made strong enough to accept joy and sorrow equally. इक्वली का मीनिंग बराबर तरीके से, जॉय एंड सोरो सुख दुख. पोइट गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मैं सुख दुख बराबर तरीके से एक्सेप्ट कर सकूं, स्वीकार कर सकूं. ही वॉन्ट्स टू बी लार्ज हार्टेड इनफ टू सर्व द पुअर. वो चाहता है, गॉड से प्रे करता है कि मेरा दिल इतना बड़ा बन जाए, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों की सेवा करता रहूं. सर्व द पुअर, गरीबों की सेवा करना. ही वॉन्ट्स गॉड टू ड्राइव अवे स्पिरिचुअल पॉवर्टी फ्रॉम हिज हार्ट. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. वो चाहता है कि ड्राइव अवे, मीनिंग ऑफ ड्राइव अवे, निकाल देना, अलग कर देना, या कह लो ख़त्म कर देना. स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रूहानी. देखो, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है मटेरियल. स्पिरिचुअल क्या होता है? जब इंसान भगवान को याद करे, ठीक है, भगवान में विश्वास रखे, सत्संग करे, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, क्या कह लो, आध्यात्मिकता. इसका ऑपोजिट है मटेरियलिज्म. ये बना है मटेरियल से. मटेरियल क्या होता है? ये धन, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी. ओके, मतलब कि भगवान से दूर जाकर, भगवान को भूल कर पैसों, रिश्तों, मोह माया में उलझे रहना, सिर्फ पैसा कमाना, जोड़ना, ये सोचना कि मेरे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, ठीक है, इनमें उलझे रहना और भगवान से दूर हो जाना, उसको बोलते हैं संसारिकता या भौतिकवाद और मटेरियलिज्म. ओके, रिपीट कर रही हूँ. स्पिरिचुअलिज्म यानी कि भगवान की तरफ जाना, हिंदी में बोलेंगे रूहानियत या आध्यात्मिकता. और इसका ही ऑपोजिट है मटेरियलिज्म. इसका मीनिंग है संसारिकता या भौतिकवाद, यानी कि भगवान से दूर जाना और मोह माया, पैसे, रिश्ते, दुनियादारी, इसमें ही उलझे रहना. ओके, तो पोइट गॉड से प्रे करता है कि मेरे दिल में जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी आ गई है, कि मैं इतना गरीब हो गया हूँ दिल से कि मेरी आत्मा भगवान से दूर जा रही है, मैं भगवान को भूलता जा रहा हूँ. तो पोइट चाहता है कि हे भगवान, मेरे दिल से उस गरीबी को ख़त्म कर दो. देखो, वो ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी संसारिक गरीबी को दूर कर दो, क्योंकि मुझे पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, धन संपत्ति दो, ऐसा नहीं मांग रहा पोइट भगवान से. वो ये कह रहा है कि मेरी आत्मा की गरीबी को दूर करो, मतलब मैं भगवान से दूर ना जाऊं, भगवान को याद रखूं, उनका सत्संग सिमरन करता रहूं. He doesn't want to bow down to the arrogance of the rich. मीनिंग ऑफ bow down, झुकना.
एरोगेंस का मीनिंग है घमंड या अहंकार। पोइट कहता है कि वो ये नहीं चाहता कि वो कभी भी अमीरों के घमंड के आगे उसको झुकना पड़े। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। पोइट कहता है कि कभी भी मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए कि मुझे अमीरों के अहंकार के आगे झुकना पड़े, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो। टैगोर प्रेज टू गॉड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू रिमेन काम इन ऑल सिचुएशंस। टैगोर गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में काम डाउन रहूँ। काम मीन्स शांत रहूँ। He doesn't want to be disturbed because of the petty activities of daily life, meaning of petty, फालतू, बेकार। वो कहता है, पोइट गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो भगवान कि डेली लाइफ में जो ये फालतू की बातें होती हैं, जो बातें एकदम बकवास हैं, बेकार हैं, मैं उनकी तरफ जाऊं ही ना, मैं उन बातों से डिस्टर्ब ना हो पाऊं। He wants to rise above the petty things of life। वो चाहता है कि मैं लाइफ की इन फालतू बातों से, इन पैटी थिंग्स से, इन बेकार बातों से अपने आप को ऊपर उठाऊं। बेकार बातें क्या होती है? किसी की बुराई करना, चुगली करना, ठीक है, किसी के बारे में गलत सोचना, गलत बोलना। मान लो हमारे पड़ोसी ने, हमारे नेबर ने हमारे घर के आगे कूड़ा डाल दिया है, कचरा फेंक दिया है, तो उससे लड़ाई करना, उसकी बुराइयां करना, ठीक है, ये सब होती हैं फालतू बातें। और भी बहुत सारी हैं। तो वो पोइट कहता है कि मैं इन सब फालतू बातों की तरफ ध्यान ना दूँ, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं इन पैटी थिंग्स से डिस्टर्ब्ड ना हो पाऊँ। He wants to rise above the petty things of life। ये सेंटेंस हो चुका है। The poet wants to surrender himself completely to the Almighty and devote himself to the service of the poor। सरेंडर मीन्स सौंप देना, हवाले कर देना। ऑलमाइटी यानी कि परमात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान। कोई चाहता है कि वो अपने आप को कम्प्लीटली भगवान के हवाले कर दे, भगवान को सौंप दे और अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा करने में ही डिवोट कर दे। डिवोट मीन्स समर्पित कर दे। ये था इस पोइम का इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसका फर्स्ट पैसेज या कह लो फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा देखो, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी इन माई हार्ट, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सोरोज। फर्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स, दी, THEE दी। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इसका मीनिंग अब है यू, YOU, यू यानी कि तुम या आप। ओके, जो पुरानी इंग्लिश थी, एंशिएंट इंग्लिश, उसमें यू के लिए तब दी वर्ड यूज़ करते थे। माई लॉर्ड आया है भगवान के लिए। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है? चोट करना, वार करना। रूट, ये वर्ड पहले आ चुका है, जड़ें। पेन्यूरी, पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पेन्यूरी इज़ पॉवर्टी यानी कि गरीबी। एंड इन माई हार्ट। ओके, तो इस पूरी पोइम एक और वर्ड आया है स्टैंजा के अंदर, बेयर, BEAR, बेयर। बेयर मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना। तो स्टूडेंट्स इस पूरी पोइम में पोइट ने सिर्फ भगवान से प्रे ही किया है। कह सकते हैं कि ये पूरी पोइम एक प्रेयर है जिसके अंदर पोइट ने थ्रू आउट द पोइम गॉड से प्रार्थना की है, प्रे की है और स्ट्रेंथ मांगी है अपने लिए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूरी पोइम का सेम आता है। ओके, कोई भी स्टैंजा आ जाए पोइम में से आपको, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपको पता हो चाहे ना हो, बता रही हूँ, किसी भी पोइम से चाहे कोई भी स्टैंजा आ जाए एग्ज़ाम्स में, तो उसका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो सारी पोइम का सेम ही होता है। इसमें आपने क्या बताना होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये जो स्टैंजा है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो स्टैंजा किस पोइम से लिया गया है, उसके राइटर, ऑथर या पोइट कौन है और उन्होंने इसमें किस चीज़ को हाईलाइट किया है, ऑब्ज़र्व किया है। तो इस पोइम का स्टैंजा रेफरेंस देखिए,
These lines have been taken from Rabindranath Tagore's Song 36 from Gitanjali. ओके, इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है कि इसके पोइट कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोइट हैं और पोइम का नेम क्या है इस स्टैंजा की, सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि. In this song, the poet prays to God to grant him a large, strong, patient and compassionate heart. Patient means धैर्य होना, धीरज होना. Compassionate means sympathetic, हमदर्दी. तो इस पोइम में ये एक सॉन्ग है, पोइम है, प्रेयर है, सॉन्ग है, जो मर्जी कह सकते हैं हम इसको. तो इस सॉन्ग में पोइट ने गॉड से इस बात की प्रार्थना की है कि मुझे एक बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग, धीरज वाला और सबके लिए हमदर्दी हो ऐसा दिल दो. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम कल करेंगे. आपका होमवर्क आज ये है कि आपने इस पोइम के इंट्रोडक्शन को और जो हमने स्टैंजा का जो रेफरेंस किया है उसको वेरी वेरी केयरफुली रीड आउट करना है. बाकी काम हम कल करेंगे. दैट्स इट. ओके.